अस्सलाम वालेकुम। एक अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से रूस और चीन को वाज़े पैगाम देने के लिए 1992 के बाद पहली बार एटमी धमाका करने पर गौर किया जा रहा है। अमरीका और चीन के माबैन सर्द जंग के बाद अमरीकी इंतजामिया चीन के साथ मुमकिन फौजी तसादुम के लिए भी तैयारियों में मसरूफ है। कोरोना जैसी वबा से अमरीका समेत मगरबी ममालिक की मईशत का जनासा निकला है, तो वहीं चीन इन हालात में एक नए रूप में सामने आया है। एक ऐसा किरदार जिसने न सिर्फ कोरोना पर बर वक्त काबू पाया, बल्कि दुनिया के हर खित्ते में चीनी जहाज इमदादी सामान लेकर लंगर अंदाज हुए, जिन्होंने अमरीकी सुपर पावर के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। माहिरीन और तज्जिया निगारों के मुताबिक पहली जंग अजीम से लेकर अब तक ये पहला मौका है कि अमरीका आलमगीर सियासत में 12वें खिलाड़ी की हैसियत इख्तियार कर चुका है और दुनिया पर उसका असर रसूख भी कम हुआ है। यूं अमरीका चीन के खिलाफ अब उठ खड़ा हुआ है। अमरीका चीन के खिलाफ वही हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश में लग चुका है जिसने सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े किया था। यानी बिल्कुल इसी तरह दूसरे ममालिक को चीन के साथ लड़वाया जाएगा जिस तरह सोवियत यूनियन को लड़वाया गया था। एक तरफ ताइवान, हांगकांग और जापान से चीन की तनाज़ात को हवा दी जा रही है, तो दूसरी जानिब इंडिया और चीन के माबैन भी जंगी सूरत हाल जन्म ले चुकी है। दोस्तों, लद्दाख के इलाके में चीन और भारत की अफवाज में झड़प के बाद भारत की एक पेट्रोल पार्टी चीनी अफवाज के हत्थे चढ़ गई, जिसे जेरे हिरासत लेने के बाद भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख के मकाम पर झड़प हुई, जिसमें चीनी अफवाज ने भारत के एक फौजी दस्ते को हिरासत में ले लिया, जिसे बाद में रिहा भी कर दिया गया। ताहम दोनों जानिब के कमांडर्स के दरमियान बॉर्डर मीटिंग के बाद दोनों ममालिक किसी बड़ी जंग के आगाज से वक्ती तौर पर बच निकले हैं। भारतीय फौज की जानिब से वजीर आजम ऑफिस को मामले पर ब्रीफिंग दी गई। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के मुताबिक ब्रीफिंग में बताया गया कि सूरत हाल इस वक्त गंभीर हो गई जब बॉर्डर पर दोनों अफवाज के दरमियान झड़प हुई और इस झड़प में भारतीय फौज के कुछ जवान चीनी अफवाज के कब्जे में आ गए। ताहम उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। चीनी अफवाज ने जवानों को वापस भेजते हुए कब्जे में लिया गया असलहा भी वापस कर दिया। भारतीय फौज की तरफ से हुकूमत को दी गई ब्रीफिंग में मजीद कहा गया कि चीनी अफवाज सरहद पार करके भारतीय हदूद में काफी अंदर तक आने में कामयाब हो गए थे। उन्होंने पेंगुइंग नहर में मोटर बोट्स के जरिए काफी देर तक पेट्रोलिंग भी की। ये एक शदीद किस्म का झटका था, लेकिन अब सूरत हाल मामूल पर आ रही है, मगर अभी सब ठीक नहीं हुआ है। दूसरी जानिब चीनी वजीर खारजा वांग यी ने कहा है कि अमरीका की कुछ सियासी कुव्वतें वाशिंगटन और बीजिंग के ताल्लुकात को हाईजैक कर रही हैं, जिसकी वजह से दोनों ममालिक जंग के दहाने पर पहुंच गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वांग यी ने कहा कि बीजिंग और वाशिंगटन के ताल्लुकात को हाईजैक करने वाली अमरीकी सियासी कुव्वतों को रोकना होगा। अमरीका का सियासी वायरस चीन पर हमला आवर है। दोनों ममालिक जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि कोरोना वायरस एक मुश्तरका दुश्मन है जिसका मिलकर मुकाबला करना होगा। चीन कोरोना वायरस की वजूहात जानने के लिए आलमी साइंसदानों से ताउन को तैयार है। जिंदगियां बचाने के काम में कोई भी रुकावट न बने। कोरोना से निपटने के लिए जारी आलमी ताउन को न रोका जाए और WHO की क़यादत को कमजोर ना किया जाए। दोस्तों, जहां एक जानिब चीन और अमरीका ताल्लुकात में तलखी बढ़ रही है, तो वहीं चीन और भारत के माबैन मुमकिन जंग के खदशात भी खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन और भारत के माबैन सरहदी कशीदगी का एक ऐसे वक्त में बढ़ना जब LOC और कश्मीर की सूरत हाल भी भारत के लिए बाइसे इत्मीनान नहीं, इस बात का इंदिया देता है कि भारत को थपकी लगाई जा रही है, जिसका वाज़ेह मकसद चीन को दबाव में लाना है। भारत को ये बात बावर करवा दी गई है कि पाकिस्तान या कश्मीर में सूरत हाल भारत के खिलाफ नहीं होने दी जाएगी अगर वो अपनी तवज्जो भारत सरहद पर मरकूज करता है। यानी 1962 वाली सूरत हाल पैदा कर दी गई जब भारत और चीन के दरमियान जंग के मौके पर अमरीका ने पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में हमले करने से मना कर दिया था। हालांकि चीन ने
उस वक्त के फौजी सरबराह सदर अयूब को पैगाम भेजा था कि भारत चीन के साथ जंग में मसरूफ है, लिहाजा पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है कि वो कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद से श्रीनगर पर पाकिस्तान का परचम लहरा दे। लेकिन पाकिस्तान अमरीकी खौफ से ऐसा न कर सका। 1962 की जंग भी भारत की शरारतों की वजह से ही हुई थी। तो आज भी भारत एक बार फिर चीन के साथ सरहदी कशीदगी को हवा दे रहा है। अमेरिका हर सूरत भारत का साथ देगा, क्योंकि चीन की तबाही और बर्बादी ही अब अमेरिका की असल मंजिल है। भारत को मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ से खतरे को अमेरिका ने यकीनी तौर पर अपने खाते में ले लिया है, इसीलिए भारत दो महाजों पर जंगी खतरे में है। लेकिन एक बात जो भारत और अमेरिका के लिए बाइस तशवीश है, वो ये कि क्या पाकिस्तान 1962 की तरह अब भी भारत चीन जंग के सूरत में हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा, या फिर मौके की मुनासबत से LOC क्रॉस की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी में तशद्दुद का एक बार फिर आगाज हो चुका है। कश्मीरी नौजवान गासिब फौज पर आए रोज हमलों में मसरूफ हैं, तो वहीं पाकिस्तान आर्मी के सिपाही सालार कमर जावेद बाजवा की जानिब से ईद का दिन LOC के अगले मोर्चों पर गुजारना इस बात का इंदिया देता है कि पाकिस्तान इस बार कश्मीर की आज़ादी के अमरीकी लॉलीपॉप को नहीं चाटेगा जो उसने 1962 में पाकिस्तान को दिया था। दोस्तों, मशहूर मैगजीन फॉरेन पॉलिसी की एक हालिया रिपोर्ट में भारत चाइना मुमकिन जंग को खारिज-ए-इम्कान करार नहीं दिया गया। फॉरेन पॉलिसी के आर्टिकल के मुताबिक दुनिया में बदलता हुआ मुआशी माहौल भारत को किसी गलत फहमी का शिकार कर रहा है, तो वहीं चीन किसी सूरत भी अपने से कई गुना कम ताकतवर मुल्क भारत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। एक महदूद जंग न चीन के हक में है न भारत, लेकिन अगर इन दोनों ममालिक की मुआशी हालत को देखा जाए तो एक महदूद जंग भी पहले से तबाहाल भारतीय मईशत का जनाजा निकाल देगी, और भारत जो इस वक्त मुआशी मैदान में चीन के मुतबादल के तौर पर अपने आप को लाने की तैयारियों में है, एक बहुत बड़े गड्ढे में जा गिरेगा। और रही बात चाइना की, तो इसकी मुआशी हालत खराब जरूर होगी, मगर ये इम्कानात कम ही हैं कि तबाहाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना होगा, चीन, भारत, ताइवान और जापान के साथ बैक वक्त जंगों की सूरत में तबाही की तरफ जा सकता है, और एक खुली जंग में जब लोहा गर्म होगा तो अमरीकी चोट को भी हरगज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन इस अमरीका खतरे से 100% आगाह है, और अमरीका की तरफ से एटमी धमाके करने की इत्तलात से कई हफ्ते पहले ही बीजिंग में ये बहस जोर पकड़ चुकी है कि चीन को अपने जौहरी हथियारों को तैयारी हालत में लाया जाना चाहिए और इनकी तादाद को भी फौरी तौर पर बढ़ाए जाने का हुक्म दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैली है, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तमाम ममालिक इससे खौफजदा हैं और तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में ही इसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अमेरिका जो है वो अपने मकासद पूरे करना चाहता है, और वो चाहता है कि किसी तरह से भी चाइना को कमजोर किया जाए। क्योंकि दोस्तों, आपने इस बात पर गौर किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में चाइना के अंदर कोरोना वायरस पर जो है वो बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर ली गई है। तकरीबन ये आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा चुका है। कोई इक्का दुक्का वाकयात रूनुमा होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए अमेरिका की, तो वो भी हमारे सामने है कि किस तरह से रोजाना की बुनियाद पर वहाँ हजारों लोग लुकमा जल बन रहे हैं, कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अमेरिका तो पहले ही चाइना को ज़ेर करना चाहता था, चाइना को हराना चाहता था, उनकी मईशत को तबाह करना चाहता था। लेकिन जब से देखा है कि चाइना जो है वो कमज़ोर होने लगा है, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने अपना सर उठाना शुरू कर दिया, तो अमेरिका में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी। तो अमेरिका ने भारत के जरिए से चाइना को आपस में लड़वाने की कोशिश की है कि किसी तरह से अपने इरादों को बाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। और यही वजह है कि CPEC को टारगेट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि किसी तरह से ये रोक दिया जाए ताकि चाइना की मईशत को मजीद किसी किस्म का सहारा न मिले। हालांकि ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ममालिक को CPEC का बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन अब इस हवाले से क्या कहा जा सकता है, आपकी दोस्तों क्या राय है कि जिस तरह का रवैया अमेरिका की जानिब से है और चाइना जो है वो दिफाई पोजीशन पर आ चुका है, ऐसी सूरत हाल में CPEC का मंसूबा कब तक मुकम्मल हो सकता है और इसके काम में रुकावट जो है वो नहीं डाली जाएगी? क्या चाइना और पाकिस्तान दोनों ममालिक मिलकर
सी पैक के मंसूबे को बाय तकमील तक पहुंचा सकेंगे। जबकि एक जानिब अमेरिका ने परेशान किया हुआ है तो दूसरी जानिब भारत के भी इरादे खतरनाक नजर आते हैं। तो इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।